परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। फिर से हम आज एक बार परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और उत्साहित होंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या वायदे हमारे लिए आपके लिए किए। सबसे पहले हम लोग यशायाह की किताब 41वें अध्याय में जाते हैं और 10वां वचन पढ़ते हैं। यशायाह की किताब 41वां अध्याय और 10वां वचन पढ़ते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये जीवित परमेश्वर के वचन है और मुझे और आपको कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरे और आपके संग है। मुझे और आपको रचने वाला परमेश्वर मेरे और आपके संग है। मत डर। परमेश्वर को मालूम है कि हम लोग आज डर में से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको आश्वासन दे रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और आगे कहता है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ऐसे लोगों के प्रति मत देखो जो आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी सहायता करेगा। आपके बैंक बैलेंस को मत देखो कि यही मुझे सुरक्षा देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यहां वहां मत ताक क्योंकि तेरी सहायता मेरे पास से आती है और मैं तेरा परमेश्वर। आमीन। आगे कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। ऐसे कमजोरी के क्षण में परमेश्वर का ये वायदा है कि वो मुझे और आपको दृढ़ करेगा। और कहता आगे, और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा। नहीं कहता मैं तेरी सहायता करूंगा, निश्चय ही, यकीनन ही मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। हालांकि ये शब्द जो है मुझे और आपको उत्साहित करना है कि परमेश्वर मुझे और आप कह रहा है कि वो मेरी निश्चय ही सहायता करेगा। आमीन। हालेलुया। और आगे कहता है, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। परमेश्वर जो है मुझे और आपको संभाले रखने का वायदा कर रहा है। आमीन। हालेलुया। देखिए, आज हम लोग दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में देख रहे हैं, अमेरिका हो या यूरोप हो, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस वायरस से पीड़ित है। बहुत सारी मृत्यु भी हो रही। और हम लोग को लगता है कि इतने आधुनिक देश में जिनका मेडिकल साइंस में इतनी उन्नति हुई है, वो भी इस वायरस पर काबू नहीं पा रहे। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बातें होगी और हमेशा रहेगी जिसपे मेडिकल साइंस जो है काबू नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। हमें परमेश्वर मुझे और आपको लगातार बचाए रखेगा, मुझे और आपको संभाले लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो फिर से परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करना चाहता है। वो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम लोग इस वचन को देखिए, निर्गमन का किताब 8वां अध्याय और 22 से लेकर वचन पढ़ते हैं। निर्गमन का किताब 8वां अध्याय 22वां वचन पहला पढ़ेंगे। परंतु उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। आमीन। गोशेन देश में मेरी प्रजा रहती है। आमीन। इजराइल के बारे में अगर हम देखते हैं, मिस्र देश में वो एक ऐसे जगह पे रह रहे जो इसके प्रांत का नाम गोशेन था। और परमेश्वर उनको कह रहा है, फिरौन को कह रहा है कि उस दिन मतलब आने वाली विपत्ति के समय पर मैं जो है गोशेन को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। गोशेन का अर्थ क्या है? गोशेन का अर्थ है कि करीब आना। जो परमेश्वर के करीब आए हैं, मेरे परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको अलग करूंगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को वो परमेश्वर के कहते हैं, लेकिन केवल नाम मात्र के लिए। लेकिन जो परमेश्वर के करीब आते हैं प्रार्थना में, ये लोग पुकारे थे परमेश्वर को। इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा था। ये इनकी रोने की आवाज जो है परमेश्वर को सुनाई दे रही थी, और इसके लिए परमेश्वर ने उनके लिए एक छुड़ाने वाले को भेजा था।
और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, हम परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, तब परमेश्वर के करीब आते हैं। हम गोशेन में रहते हैं, आमीन। आत्मिक रीति में हम गोशेन में रहते हैं और हम प्रजा परमेश्वर के होते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमको अलग करेगा, उस विपत्ति से वो हमको अलग रखेगा, आमीन, हालेलुया। आगे कहता है परमेश्वर का वचन, और उसमें डासों के झुंड न रहेंगे, जिससे कि तू जान ले कि मैं यहोवा इस देश में उपस्थित हूँ, आमीन, हालेलुया। हमारा यहोवा परमेश्वर, सृष्टि का परमेश्वर हर एक जगह उपस्थित है और परमेश्वर ये बता रहा है मुझे और आपको सारे विपत्तियों से या ऐसे विपत्ति से जो संसार में आ रहे हैं उनसे दूर रखकर परमेश्वर मुझे और आपको ये बता रहा है कि वो इस पृथ्वी पर है, उसकी उपस्थिति है, आमीन, हालेलुया। और ये बातें फिरौन को कह रहा है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं आज के तारीख में ये क्या है। आत्मिक रीति से परमेश्वर हमें कह रहा है कि हम उसके लोग हैं और वो हमको अलग करेगा, आमीन, हालेलुया। और आगे देखते हैं 23वां वचन, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, ये चिन्ह कल प्रकट होगा, हमें मेरी प्रजा। आज परमेश्वर कह रहे थे कि उस समय फिरौन को कह रहा था, आज परमेश्वर, इस बात को मैंने अपने ठान लेना है, हमारे मन में विश्वास करना चाहिए कि आज परमेश्वर शैतान को कह रहा है मेरी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर होगा, हालेलुया, अंतर होगा। ये जो अंतर, ये शब्द जो है इब्रानी में पेदूत है, इसका अर्थ है, इसको इंग्लिश में रैंसम बोलते हैं और हिंदी में ये शब्द फिरौती है। फिरौती का अर्थ है दाम देकर छुड़ाना। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस प्रकार से समझना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको दाम लेकर छुड़ाया है, अपने इकलौते पुत्र का लहू देकर जो है मुझे और आपको परमेश्वर ने छुड़ाया है, हमें, हालेलुया। मैं तेरे लोगों में और मेरे लोगों में अंतर रखूंगा और ये चिन्ह तुझे कल मालूम होगा। कल विपत्ति का दिन था, दिन होने वाला है और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि उस विपत्ति में मेरे लोग जो है फंसेंगे, आमीन, हालेलुया। और 24वें वचन का हम लोग केवल पहला भाग देखते हैं। इस प्रकार से कहा है, तब यहोवा ने वैसा ही किया, आमीन, तब यहोवा ने वैसा ही किया। आज भी परमेश्वर वैसा ही करेगा, शर्त यह है कि विश्वास होना बहुत जरूरी है, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग आगे चलकर कुछ और एक घटना देखते हैं जिसमें परमेश्वर का जो सुरक्षा उसके लोगों को मालूम पड़ती दिखाई देती है, आमीन। आइए हम लोग गिनती की किताब में जाते हैं, 23वां अध्याय और 19वां वचन, और ये वचन पढ़ता हूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ क्या है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, न ही वह मानव पुत्र है कि पछताए। क्या वह कुछ कहे और उसे न करे, और क्या वह कुछ बोले और उसे पूरा न करे। ये बात जो है मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। बालाक एक राजा है और इजराइल का एक डर उस राज्य में समाया हुआ है। इजराइल जो है हर एक जगह पे विजयी होकर आ रहे थे और बालाक ये जानता था कि वो जो है ऐसे विजयी नहीं हो रहे, लेकिन उनके साथ में यहोवा परमेश्वर है और वो जो है आगे जाकर उनसे युद्ध करके जीत नहीं सकता है। और इसके लिए उसने बिलाम नाम के एक व्यक्ति को बुलाया जो श्राप देता था लोगों को, और उसके श्राप देने से वैसे ही होता था। और बिलाम जब श्राप देने को आया तो उसके पहले परमेश्वर ने इसको बताया था कि मत जा, लेकिन फिर भी वो आया, पैसे के लालच में आया। और परमेश्वर जो है जब वो बोलने गया तो परमेश्वर उसके मन में डालता है और वो परमेश्वर के लोगों को, इजराइल को
श्राप देने के बजाय आशीष देता है। और ये आशीष सुनकर जो है बालक परेशान हो जाता है। अब बोलते तूने क्या किया, मैंने तुझे इनको श्राप देने के लिए भेजा था और तूने इनको आशीष दिया। बोलता नहीं, दूसरे जगह पे जा और फिर उनको श्राप दे। और तब बिलाम दूसरी जगह पे जाता है और ये शब्द बोलता है। और क्या कहने का मतलब क्या है, देखिए, परमेश्वर मनुष्य ने कि वो झूठ बोले, मतलब परमेश्वर ने जो पहला बोला उससे फिरेगा नहीं। परमेश्वर ने मुझे आपको कहा निश्चय ही मैं तेरी सहायता करूंगा, तो निश्चय ही वो सहायता करेगा। वो उस बात से मुकरेगा नहीं कि क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि वो मानव पुत्र कि वह न वह मानव पुत्र है कि पछताए। हालेलुया। क्या वो कुछ कहे और उसे न करे? परमेश्वर कुछ कहेगा तो उसको पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जो है आज मुझे और आपको बता रहा है। देखिए, ये लोग जो है, बिलाम वहां पे बहुत ही मशहूर था, फेमस था कि लोगों को वो श्राप देता था और श्रापित होते थे। बालाक ने बहुत बार उसका अनुभव किया होगा। और इस बार भी जो वो इजराइल को श्राप देने को ही आया था, उसने बाद में इजराइल को फंसाया बिलाम ने। लेकिन यहां पर मैं और आप क्या सीखते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी कोई श्राप भेजे, कोई कितने भी बर्बादी भेजे, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें हालेलुया। आपको विश्वास करना चाहिए कि आपके जीवन में जो श्राप देगा वो खुद श्रापित होगा, लेकिन मैं और आप उस श्राप के अधीनता में नहीं आएगा। आमीन। कितना भी प्रसिद्ध कोई जादू टोना करने वाला भी मेरे और आपके विरुद्ध में कार्य नहीं करेगा। शत्रु का कोई भी हथियार मेरे जीवन में कामयाब नहीं होगा। शत्रु का कोई भी हथियार आपके जीवन में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के दास हो। आमीन। हालेलुया। इस बात को समझना मैंने जरूरी है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया उसको वो पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए और एक घटना हम लोग देखते हैं, और ये जो है परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी एलीशा के बारे में। आइए हम लोग दूसरे राजा में जाते हैं, और यहाँ पे जो है हम लोग कुछ वचन पढ़ते हैं और उसके बाद मैं इसकी पार्श्वभूमि बता दूं। भोर को जब परमेश्वर के जन का सेवक उठकर बाहर गया तो देखो, घोड़ों और रथों सही सेना नगर को घेरे हुई थी। तब उसके सेवक ने एलीशा के पास आकर कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? एलीशा ने उत्तर दिया, मत डर, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उनसे अधिक है जो उनके साथ है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूं इसकी आंखें खोल दे कि देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा, और देखो एलीशा के चारों ओर पर्वत तो घोड़ों और आग के रथों से भरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। देखिए, यहां पर इसके बारे में आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सीरिया का राजा ये योजना बनाता था अपने लोगों के बीच में, अपने मंत्रिमंडल को लेकर, कि हम लोग जो है इजराइल पर आक्रमण करेंगे, ऐसे ऐसे जगह पे छावनी डालेंगे, और जब इजराइल का राजा वहां से आएगा तो हम उसको पराजित करेंगे। लेकिन ये परमेश्वर का दास एलीशा को ये बातें मालूम पड़ती थी, और वो जो है इजराइल के राजा को जाकर कहता था कि यहाँ पे जाना मत, और वो जाता नहीं था। और बहुत बार जो है सीरिया के राजा की योजनाएं असफल हुई। तब एक दिन वो क्रोधित होकर ये पूछता है, हमारे भीतर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इजराइल के राजा को हमारी खबर देता है? तब उसमें से एक व्यक्ति, सीरिया का राजा के मंत्रिमंडल में से एक व्यक्ति कहता है कि देखो, हमारे में से कोई उनको खबर नहीं देता है, लेकिन वहां पे एक परमेश्वर का जन है
और वो जो है यहाँ पे अगर आप यदि बेडरूम में भी कुछ बोलते हो, वो बातें उस परमेश्वर के दास को मालूम होगी और वो जाकर जो है इज़राइल के राजा को बोलेगा। राजा बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि अभी वो कहाँ पे है? तो कहते हैं वो दोतान में। बोले जाओ उसको पकड़ के लेकर आओ। और रात को जो है सेना जाती है, बड़ी सेना जाती है उसको पकड़ने के लिए, और दोतान नगर को घेर डालते हैं। तब सुबह सुबह जो है एलीशा का सेवक बाहर जाता है तो क्या देखता है कि नीचे खाई में चारों ओर जो है सेना और उन पर आक्रमण करने वाले हैं। और वो डर के मारे एलीशा के पास आता है और वो कहता है कि देखो सारी जगह से हम लोग घिर गए हैं, अब हम क्या करें? तब एलीशा परमेश्वर का दास कहता है मत डर, जो हमारे और है वो उनसे कहीं ज्यादा है जो उनकी और है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारे विरोध में कौन आ सकता है? परमेश्वर का दास एलीशा अपने सेवक के लिए प्रार्थना करता है और कहता है परमेश्वर इसकी आंखें खोल कि देख पाए। और जब वो आंखें खोलता है, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है, विश्वास की आंखें खुल जाती है, तो देखता है वहां पे चारों ओर जो है स्वर्गदूत है और स्वर्गदूत जो है रथों को लेकर। आमीन, हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखिए मेरे और आपके साथ में हर एक बार स्वर्गदूत है, वो हमारी हिफाजत करेंगे और करते हैं, करते आए हैं और करेंगे। आमीन। बहुत बार हम लोग दुष्टात्मा पे विश्वास करते हैं कि दुष्टात्मा इसके साथ में ये काम करा रहा है, वो काम करा रहा है, या दुष्टात्मा जब प्रकट होती है हमें कहते हैं हाँ ये दुष्टात्मा तो जरूर है। लेकिन बहुत बार हम लोग जो है स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते कि वो हमारी सेवा के लिए परमेश्वर ने रखा है। हम लोग ये जो है सोचते हैं कि केवल जो है बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, ये सच नहीं है। मैंने और आपने जो है इस बात पे ध्यान रखना चाहिए के साथ में स्वर्गदूत दिए हैं और वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। हमें हालेलुया। लेकिन ये जो हमारा शत्रु है, आज जो शत्रु है, जो ये वायरस है, बायो वेपन है, एक ऐसा शस्त्र है जो शत्रु ने भेजा है। इसे देख नहीं पाते, एक वायरस के रूप में भेजा है। लेकिन हो सकता है बायो वेपन हो या कोई और शस्त्र हो, लेकिन हमें ये मालूम है कि हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु मांस और लहू नहीं है। हमारे शत्रु शैतान है, उसके अधिपति है, उसके अधिकारी है, अंधकार के सारी शक्तियां हैं। और जब हम इस बात को जानते हैं तो मैंने और आपने समझना चाहिए कि हमारे साथ में परमेश्वर ने हमको स्वर्गदूत भी दिए हैं और वो स्वर्गदूत जो है ये सारे शैतान के हथियार से हमको बचाएंगे। आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूतों के बारे में पूरी तरह से विश्वास करो कि वो आपके साथ में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आपके साथ में रखा है और वो आपको संभालेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए आज हमने क्या देखा, देखिए परमेश्वर ने हमको अलग किया है। आमीन। परमेश्वर ने हमको हर एक श्राप से बचाया है। चाहे कोई भी हमारे जीवन में श्राप भेजे, लेकिन हम श्रापित नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना ताकि मैं और आप अब्राहम के सारे आशीष पाए। आमीन, हालेलुया। और तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ में हमें, और वो हमको बचाएगा, हमें बचाएंगे। आमीन, स्वर्गदूत हमें हमेशा बचाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने उसे रखा है हमारी रक्षा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने मुझे और आपको एक अलौकिक जीवन जीने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है तो एक स्वाभाविक नहीं, हम एक अस्वाभाविक जीवन जिए। आमीन, हालेलुया। स्वाभाविक जीवन जो है बाकी लोग जीते हैं,
लेकिन मैं और आप अलौकिक जीवन जी। हमें उसके लिए परमेश्वर ने उसका आत्मा मेरे पास और आपके पास भेजा है। हमें हालेलुया। देखिए, मैं मत्ती 14 में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ की एक घटना को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग जाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए इसके पहले का बातें मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम लोग परिचित पढ़ने वाले, प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। 5000 पुरुष ही लिखा है, हो सकता है लगभग 20,000 लोग तो हो सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो बहुत घंटों तक प्रार्थना करते गए। सारे चेलों को दूसरी ओर भेजा और सारे जो भीड़ आई थी उनको वहां से निकाल दिया। और उसके बाद वो प्रार्थना करने के लिए गए। प्रार्थना करके जब लौट रहे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मत्ती का किताब 14वां अध्याय 24वां वचन से हम लोग पढ़ते हैं। परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए यीशु उनके पास आया। उनके चेलों के पास यीशु मसीह पानी पर चलते हुए सुबह 3 बजे आए। अब उसका दृश्य का एक अंदाजा लगा लीजिए कि इतने रात को 3 बजे कोई आ रहा है, यीशु मसीह चलकर आ रहा है। देखिए, यीशु मसीह ने ये दिखाने के लिए नहीं किया मैं पानी पर चलता हूँ। उसको मालूम है उसको मालूम है उसको कौन सी बातों पर अधिकार है। और ये दिखावे के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया क्योंकि उस समय कोई नाव नहीं थी। मध्य रात्रि के 3 बजे वो पानी पर चलकर आ रहा है। और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन आगे, जब चेलों ने इसे झील पर चलते हुए देखा तो घबरा कर कहने लगे, ये तो कोई भूत है। एक स्वाभाविक बात है, रात्रि के 3 बजे कोई पानी पर चलकर आ रहा है, तो आप क्या समझोगे? चेले ने भी वैसे सोचा है कि कोई भूत है, और वो चिल्लाकर, और बाइबल कहता है और डर के मारे वो चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। यीशु मसीह उनको दूर से ही कहता है, साहस रखो, डरो मत, मैं। यहाँ पे फिर हम देखते हैं, डरो मत। हालेलुया। और ये बात सुनकर आगे हम देखते हैं, तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। हालेलुया। यीशु मसीह को पतरस कहता है, यदि तू ही है तो मुझे भी पानी पर चलना है, मुझे तो इजाजत दे, मुझे तो आज्ञा दे, तो मैं पानी पर चलूंगा। आमीन। और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, उसने कहा चला आ। पतरस को कहा चला आ, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। पतरस पानी पर चलने लगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग आगे क्या देखते हैं, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था तब तक ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, आवाज आई, उसका ध्यान भटक गया और वो हवा की ओर देखने लगा। और क्या हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो डर गया और डूबने लगा। हमें आज हम एक अलौकिक चाल चल रहे हैं। इस सारे परेशानियों के बावजूद, विपत्तियों में हमको केवल यीशु मसीह की ओर देखना है। वो हमारा विश्वास का करता है, उसी की ओर हम लोग देखते रहे, और हम लोग कभी हमारी जिंदगी में डूबेंगे नहीं। आपके जीवन में चाहे जो कठिनाई आए, लेकिन उस कठिनाई को पहाड़ मत बनाओ, आप यीशु मसीह की ओर देखकर चलो। यीशु मसीह आपको बचाएगा। जैसे आप यीशु मसीह की ओर देखते चलोगे तो आप जो है कभी डूबोगे नहीं लाइफ में। हालेलुया।
बहुत बार कठिनाई आएगी हमारे जीवन में, लेकिन हमको यीशु मसीह की ओर देखना है। ये देखना है कि उसने हमें कैसे समय पर बुलाया है। हम लोग बहुत लोग जो है बहुत कमजोर थे, बहुत विवश थे। उस समय पे परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाकर जो है बलवान बनाया। और आज फिर हमारे जीवन में कोई ऐसे परेशानी आई है तो हमको ये याद रखना है कि परमेश्वर ने उस समय बचाया था, आज भी बचाएगा। हमें मुझे और आपको उस मुसीबत को नहीं देखना है, हमको उस प्रभु यीशु मसीह को देखना है जिसने पहली बार मुझे बचाया था, जो पिछली बार बचाया था, और वो आज भी वैसा ही कार्य करेगा। बाइबल ये कहता है इब्रानी का किताब 13वें अध्याय 8वें वचन में, यीशु मसीह जैसा कल था वैसा आज है और युगानुयुग एक सा है। हमें वो आज भी मुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो निश्चय ही मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। आगे देखते हम लोग इस वचन में, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हमें हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को कहा, हे अल्प विश्वासी। विश्वास तो है लेकिन कम विश्वास है। हम में से बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन कम विश्वास करते हैं। जैसे बुखार आता है तो हमें विश्वास है परमेश्वर चंगाई देगा करके, लेकिन ये वायरस हमारे जीवन को छुआ भी नहीं है, लेकिन आज हमको डर लगने लगा। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया। वो लहू को देकर वायरस आ नहीं सकता। स्वर्गदूत उसको हमारे नजदीक आने नहीं देगा। और इसलिए मैंने और आपने एक अलौकिक चाल चलना है, एक सुपर नेचुरल जीवन जीना है। हालेलुया। हम गिर भी गए तो हम प्रभु को कह सकते, प्रभु मुझे बचा, और प्रभु यीशु मसीह का हाथ मुझे थामेगा और कहेगा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों शक किया। मैं तेरे साथ में सदा बना रहूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या आपको इस बात पर विश्वास है? आइए लोग इस बारे में मनन करते रहेंगे। परमेश्वर मुझे और आप, जैसे हम पानी में जाएंगे तो भी बचाएगा। आमीन। अगर हम अग्नि में से होकर जाएंगे तो भी परमेश्वर बचाएगा। ऐसे कठिन समय पे परमेश्वर को बचाएगा। आमीन। कोई शक नहीं करना। दो चित्ता व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाएगा। पूरे विश्वास में बने रहो। आपको कुछ भी नहीं होगा जो परमेश्वर नहीं चाहता है। आमीन। हालेलुया। आपका जीवन यदि परमेश्वर के से दूर है तो गोशेन में आ जाओ, परमेश्वर के करीब आ जाओ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए फिरौती दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है दाम देकर, उसका इकलौता पुत्र। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि उसे अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है तो बाकी क्या रख छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा आपके साथ में बनी रहे। आमीन।